आज हम आपको ये मैथ्स का जो है कुछ एक आज फर्स्ट वीडियो है जो हम आपको बताने चल रहे हैं। इसमें आपको हम ज्योमेट्री स्टार्ट करने चल रहे हैं, क्योंकि ज्योमेट्री जो है मैथ का जो पोर्शन है इसमें बेसिक मतलब जीरो लेवल से हीरो लेवल का जो है टॉपिक जो ये सीरीज है, इसमें सभी क्वेश्चन जीरो लेवल से और हाई लेवल एडवांस लेवल तक के आपको बताए जाएंगे, जो कि आपको एसएससी सीजन में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। इस तरीके से हमारे सारे वीडियो को वन बाय आप देखते रहें, जिससे कि जो भी पोर्शन होगा, जो भी टॉपिक आपको कंप्लीट होगा, उसमें सारे क्वेश्चन आप वन बाय वन सॉल्व कर सकेंगे। क्योंकि हम जीरो लेवल जिसको भी अगर बिल्कुल भी मैथ नहीं आती, वो भी अगर आप देख लेंगे हमारे सारे वीडियो, तो आपको क्वेश्चन समझने में उस टॉपिक से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए, और हमारे वीडियो को देख के जो है लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ सब्सक्राइब करिए, जिससे कि इससे दूसरों का भी बेनिफिट मिले और हम भी आपको जो है अलग अलग टाइप की वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए देखते हैं आज का पहले टॉपिक में। मैंने जैसे बताया ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री में पहला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट क्या होता है। पॉइंट्स क्या होता है? पॉइंट्स जो जैसे किसी नंबर को हम डिनोट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट से कहते हैं। जैसे नेम लिखना होता है, तो हम किसी भी सरफेस पर किसी पॉइंट को किसी लोकेशन पर फिक्स करना होता है, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट से डिनोट करते हैं। तो पॉइंट क्या होता है? जैसे पॉइंट ए होता है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट नहीं होती, कुछ नहीं होता है, इसको हम किसी चीज को हम क्या करते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो ये क्या होती है, इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट नहीं होती है, ठीक है, इसको मेजर नहीं कर सकते हैं, वही क्या होता है, पॉइंट होता है। जैसे ये है, ये पॉइंट है, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं सर्किल की डेफिनेशन लिखनी होती है, तो हम क्या करते हैं, सर्किल एक फिक्स्ड सेंटर से, मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट से एक सेम डिस्टेंस पर जो है बहुत सारे जो पॉइंट्स होते हैं उनका मिला करके जो एक सर्कमफ्रेंस बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्किल बोलते हैं, ठीक है। एक बाउंड्री जो बनती है उसको मिला करके, तो जैसे ये सारे पॉइंट है, इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर सारे पॉइंट हो, ठीक है, और इसे मिला करके इसको अगर मिला देते हैं तो क्या बन जाती है, ये सर्किल बन जाता है। इसी तरीके पॉइंट क्या होता है, उसको होता है जैसे किसी नंबर, किसी लोकेशन, किसी भी नेम को, किसी पॉइंट्स को हम किसी भी चीज को अगर हम डिनोट करना होता है तो हम पॉइंट से करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं लाइंस क्या होती है। सेकंड है लाइन क्या होती है, लाइन, ठीक है। लाइन जो होती है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स को मिला करके बनती है लाइंस, ठीक है। अगर डेफिनेशन देखें तो बहुत सारे नंबर्स को मिला करके लाइन बनती है, जिसकी कोई भी एंड पॉइंट और कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है, मतलब इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। ये दोनों साइड में ये जो है दोनों साइड जो है इनफाइनिटी तक जा सकती है, ठीक है। तो इसका इस लाइन का जो है कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है, इसका कोई एंड नहीं होता है, ये इनफाइनिटी तक ये दोनों डायरेक्शन में जा सकती है। एक्सटेंड, तो इसका एक्सटेंड क्या होता है, दोनों डायरेक्शन में होता है और इनफिनिटी तक होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, ठीक है। और इसी में थर्ड पार्ट हम अगर देखते हैं, लाइन सेगमेंट जब बोला जाता है कोई एंगल बनाने के लिए, तो क्या बोलते हैं, ए बी लाइन सेगमेंट, ए बी लाइन सेगमेंट बोला गया, तो हम क्या करते हैं, उसका नाम दे देते हैं ए और बी। तो ये क्या है, इसी बी लाइन का पार्ट है। तो लाइन सेगमेंट का मतलब होता है किसी लाइन का पार्ट। अगर लाइन बोला जाए ए बी लाइन, तो ऐसे बना होगा, ठीक है, लाइन सेगमेंट ऐसे होगा, ठीक है। रे का क्या होता है, ये रे क्या होती है, अब जैसे पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट, रेस क्या होती है, ठीक है। रे का एक सेंटर, एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन इसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, एक डायरेक्शन में मूव करती है और एक उसी डायरेक्शन में इनफिनिटी तक जाती है, इसका कोई भी एंड नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो है बोलते हैं जिसका इनिशियल पॉइंट ओ है और एंड पॉइंट कोई भी नहीं दे सकते हैं, तो ये क्या होता है, रे होती है, ठीक। तो मैंने आपको बताया कि लाइन पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होती है और रेस क्या होता है, ठीक है। अब फिफ्थ नंबर पे हम देखते हैं प्लेन क्या होता है। प्लेन किसको बोलते हैं, प्लेन, तो जैसे कि कोई भी फ्लैट सरफेस, जैसे ये क्या है, एक फ्लैट सरफेस है, ठीक है। तो ये क्या होता है, फ्लैट सरफेस जिसपे लेंथ और ब्रेथ होती है, तो वो सभी जिसमें, ठीक है, वो सभी प्लेन्स जिसमें जो एक फ्लैट सरफेस होती है, ठीक है। प्लेन क्या होता है, जो एक फ्लैट सरफेस होती है जिसका लेंथ और ब्रेथ होती है। ये एक फ्लैट सरफेस है जिसका ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो लेंथ और ब्रेथ क्या होती है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ होती है, दोनों होती है, और इसकी कोई थिकनेस नहीं होती, मतलब मोटाई नहीं होती है, केवल लेंथ और ब्रेथ होती है। तो एक फ्लैट सरफेस जिसकी लेंथ और ब्रेथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। इसकी कोई थिकनेस, मोटाई नहीं होती है, ठीक है। तो उसी को प्लेन बोला जाता है, ठीक। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइन। लाइन कितने टाइप्स होते हैं, जैसे कि होता है
पैरेलल लाइंस होती है, परपेंडिकुलर लाइंस होती है और जो है कंकरेंट लाइन होती है। ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में। टाइप्स ऑफ लाइन होती है जैसे कि पैरेलल लाइंस, जब कोई लाइंस टू लाइन होती है वो एक दूसरे के से इक्वल डिस्टेंस पर होती है, इनके बीच के जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है, सेम डिस्टेंस पर होती है इनके बीच में। जब कोई टू लाइंस ए बी और सी डी लाइन है, इन दोनों के बीच में क्या होती है, सेम डिस्टेंस होता है, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। कोई भी जो पैरेलल लाइंस होती है वो तो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, ऐसी लाइन को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ठीक है, इसको लिखना बनाना होता है तो हम इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं पैरेलल लाइंस को। उसके बाद दूसरा है परपेंडिकुलर लाइन। क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है, एक टू लाइंस होती है जो एक लाइन दूसरी लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। जब एक लाइन है इस पर दूसरी लाइन होती है 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइंस बोलती है, एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उसको परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं और इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। जैसे कि अगर बोले तो क्या बोलेंगे, CD is perpendicular to AB, और यहाँ क्या है, AB is parallel to CD, इस तरीके से बोलते हैं। ये पैरेलल लाइंस है और ये परपेंडिकुलर लाइंस है। उसके बाद थर्ड पे देखते हैं, थर्ड पे बोला क्या होती है, कंकरेंट लाइन। कंकरेंट लाइन जो होती है उसका मतलब क्या होता है, जब मोर देन, ठीक है, जब मोर देन टू लाइंस होती है वो मोर देन टू लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। इस तरीके से बहुत सारी लाइनें एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, उनको बोलते हैं कंकरेंट लाइन। क्या होता है, कंकरेंट लाइन होती है जब मोर देन टू लाइंस होती है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तो उसको बोलते हैं कंकरेंट लाइन बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने बताया टाइप्स ऑफ लाइन क्या होता है। अब थोड़ा सा हम जो है प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जो देखते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसे कि एक प्रॉपर्टी, एक लाइन में बहुत जो लाइंस होती है कैसे ड्रा की जाती हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स को मिलाकर के एक लाइन बनती है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं अ लाइन कंटेन्स इनफिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, लाइन में क्या होती है, बहुत सारे नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तो अ लाइन कंटेन्स इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स होता है। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद टू सेकंड पॉइंट आते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं कि जब टू डिफरेंट लाइन इंटरसेक्शन ऑफ टू डिफरेंट लाइन, टू डिफरेंट लाइन को जो इंटरसेक्ट करती है तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन, क्या होते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं। जब टू लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। और बहुत सारी जब टू मोर देन टू लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं कंकरेंट लाइन। क्या बोलते हैं, कंकरेंट लाइन बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा ये है कि जब मोर देन टू पॉइंट्स एक ही लाइन पर जो है लाई करते हैं, मोर देन टू लाइंस, टू पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि पॉइंट्स A B C, इस तरीके से एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पर होते हैं, तो इसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज और आगे जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो हम आपको बताते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। ये देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो पहला टाइप्स ऑफ एंगल क्या होता है, पहले हम बात करते हैं जीरो एंगल। पहले देखते हैं कि एंगल्स होता क्या है। जब कोई टू लाइन से जब टू रेज होती है, एक जिस पॉइंट पर आकर के इंटरसेक्ट करती हैं, जिस पॉइंट पर मिलती हैं, जैसे ए बी और बी सी जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, जिस पॉइंट पर आकर मिल रही है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं आर्म बोलते हैं, आर्म। ठीक है, और जिस पॉइंट पर इसको क्या बोलेंगे, ए बी सी, ये एंगल होता है। क्या बनाता है, एंगल बनाता है। तो एंगल क्या बोलेंगे, एंगल ए बी सी लिख सकते हैं, या एंगल सी बी ए लिख सकते हैं, या एंगल बी लिख सकते हैं। तो एंगल का नेम हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी, जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है उसको उस पॉइंट को एंगल का नेम देते हैं। जैसे कि नाम लिखना हो तो हमेशा जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है उसको बीच में रखते हैं, जैसे ए बी सी और सी बी ए, या एंगल बी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको बोलते हैं एंगल। तो पहला एंगल जो होता है वो कौन सा होता है, जीरो एंगल। जीरो एंगल जो होते हैं वो होते हैं जैसे कि जिसमें कोई भी एंगुलर मूवमेंट नहीं होता, इस तरीके से। ठीक है, जीरो एंगल हो गया। और दूसरा होता है एक्यूट एंगल। क्या होता है, एक्यूट एंगल। जो एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल को हम ए से लिखते हैं, एक्यूट लिख लेते हैं। ये होता है 0 डिग्री से ग्रेटर
और 90 डिग्री से लेस होता है, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। उसके बाद थर्ड आता है, तो एक्यूट एंगल समझ में आया, जो 0 डिग्री से ग्रेटर और 90 डिग्री से लेस, मतलब 49.9 डिग्री होता है तो उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं, और 0 डिग्री से ग्रेटर होता है तो ये होता है एक्यूट एंगल। उसके बाद है राइट एंगल। क्या है राइट एंगल? राइट एंगल में जो एंगल 0 डिग्री से ग्रेटर, राइट एंगल क्या होता है? एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है। क्या होता है? एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है, उसको राइट एंगल बोलते हैं। ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे होगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है ऑब्ट्यूज एंगल। क्या आता है? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो 180 से लेस होता है और 90 से ग्रेटर होता है, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ओके। उसके बाद आता है फिफ्थ नंबर पर स्ट्रेट एंगल। उसके बाद स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल कितना होता है? एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है, 80 डिग्री होता है। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है। ओके। जब 180 डिग्री का होता है उसको स्ट्रेट लाइन एंगल बोलते हैं ऐसे, तो वो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। उसका 6 पे आते हैं। 6 पे जो एक होता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल कितने डिग्री का होता है? रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 360 डिग्री से लेस और 180 डिग्री से ग्रेटर होता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ओके। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? 180 से ग्रेटर और 360 से लेस। उसके बाद आता है 7 नंबर पर होल एंगल। क्या है? होल एंगल है। होल एंगल कितने डिग्री का होता है? होल एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है, ठीक है। ये कैसे बनता है रिफ्लेक्स एंगल? रिफ्लेक्स एंगल ऐसे बना होता है, इस तरीके से। कहां तक? 360 तक, 360 से कम। और एग्जैक्ट 360 डिग्री कैसे होता है? ये ऐसे होता है, ए ओ बी। ये ऐसे घूम करके पूरा एंगल जब उधर होता है, जैसे ये पूरा एंगल यहाँ है, यहाँ से बनना शुरू हुआ, ऐसे घूम करके इधर की ओर आ जाता है, ऐसे। कितना होगा? ये पूरा घूम गया तो ये कितना हो जाएगा? होल एंगल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? होल एंगल, ठीक है। कंप्लीट एंगल भी बोला जाता है। तो कंप्लीट एंगल या होल एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। ओके। चलिए हम अब आगे बात करते हैं। चलिए हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है? अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कौन सा है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जब टू एंगल्स का सम कितना हो? 90 डिग्री। मानो θ1 प्लस θ2 इक्वल टू क्या हो? 90 डिग्री। एक एंगल दूसरे एंगल का, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो। जैसे 30 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा? 60 डिग्री। मतलब 30 किसका कॉम्प्लीमेंट्री है? 60 का, और 60 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों का सम 90 डिग्री। तो दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। और इसी तरीके से सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल देखते हैं, SUPPLE, सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? टू एंगल्स का सम कितना होता है? θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 180 डिग्री। क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। जब टू एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ईच अदर। θ1 इज सप्लीमेंट्री टू θ2, θ2 इज सप्लीमेंट्री टू θ1। मतलब θ1 और θ2 एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल हैं। चलिए हम दूसरा देखते हैं, क्या है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है? टू एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री होता है, जैसे θ1 प्लस θ2 इक्वल टू क्या हो? 180 डिग्री। θ1 और θ2 टू एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? उसको बोलेंगे 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। 60 से सप्लीमेंट्री टू 120, 120 सप्लीमेंट्री टू 60 डिग्री, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद हम देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? जब टू एंगल्स एक दूसरे के अपोजिट हो तो वे एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट। ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। AOBCOD एक दूसरे की क्या है? अपोजिट है। इसको क्या बोलेंगे? AO एंगल AOD इक्वल टू एंगल
BOC और एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। ठीक है, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, ये था वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखते हैं एडजेसेंट एंगल क्या होता है। एडजेसेंट एंगल एक दूसरे के लगा हुआ एंगल होता है, उसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। जैसे कि देखिए AOB है, इसकी एक कॉमन साइड हो जाती है दोनों एंगल की। जैसे कि AOB D लिख लेते हैं इसको, ABC और यहाँ D है। देखिए एंगल का दो एंगल बन रहे हैं ना इसमें, ABD एंगल बन रहा है और एंगल CBD बन रहा है। इसमें दोनों देखिए, दोनों एंगल में कौन सी साइड कॉमन है, BD साइड कॉमन। मतलब एक वर्टेक्स अगर तो एक साइड दोनों में कॉमन होती है, और तो उन दोनों एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। मतलब एंगल ABD इज एंगल टू BCD, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, एडजेसेंट टू BCD। ओके, इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। उसके बाद आता है लीनियर पेयर, क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एंगल। चलिए देखते हैं लीनियर पेयर क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया कि चलिए नेक्स्ट देखते हैं लीनियर पेयर एंगल क्या होता है। लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल क्या होता है, वो एंगल जो स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनते हैं और एक दूसरे के, ये लीनियर पेयर एंगल क्या होता है, जब दोनों का सम क्या हो 180 डिग्री हो। टू एंगल्स हैं और उनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। ये एंगल AOC एंड एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो लीनियर पेयर एंगल क्या होंगे, जब टू एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। मतलब θ1 और θ2, जैसे मान इसको ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल का सम कितना हो 180 डिग्री होता है। और इसमें एक साइड क्या होती है, कॉमन होती है दोनों एंगल में। जैसे कि एडजस्टमेंट बताया था, एडजस्टेंट एंगल ये भी होता है, लेकिन इस एक स्ट्रेट लाइन एंगल पे बना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, और ये एक दूसरे के कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री भी होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये है लीनियर पेयर एंगल। अब उसके बाद हम देखते हैं, तो क्या देखते हैं, उसके बाद देखते हैं एंगल ऑन द वन साइड ऑफ लाइन। एंगल होता है साइड के एक साइड में होता है, लाइन के एक साइड में जितने एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है। जैसे ये θ1 प्लस θ2 और प्लस θ3, इन सभी θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल में स्ट्रेट लाइन एंगल, जैसे कि लाइन के एक साइड जो सभी एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर इसी में हम कर ले एंगल ऑन द एंगल राउंड द साइड। ठीक है, एंगल राउंड द लाइन, राउंड द लाइन मतलब ये चार होल साइड में, जैसे होल एंगल बताया था वैसे। तो राउंड द लाइन, जैसे कि ये लाइन है, इसके ऑल साइड, ये θ1 हो गया, ये θ2 हो गया, θ3, θ4, θ5 और ये θ6। तो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 θ5 प्लस θ6, इन सभी का सम कितने डिग्री होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल राउंड द साइड इक्वल टू क्या होता है 360 डिग्री होता है। क्या होता है 360 डिग्री होता है। ओके, उसके बाद होता है एंगल बाइसेक्टर। क्या होता है देखते हैं, एंगल बाइसेक्टर, जब कोई लाइन एक एंगल्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है तो उसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर ये एंगल है, देखिए एंगल कौन सा बना हुआ है, एंगल AOB ये एंगल है। एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी C, तो OC जो लाइन है इन दोनों एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दी। जब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दी, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOC हो गया। तो ये OC जो है क्या है, OC लाइन, इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर बुलाता है। ठीक है, क्या बुलाता है, एंगल बाइसेक्टर बुलाता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं पैरेलल लाइंस में बने कुछ क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। करेस्पॉन्डिंग
एंगल्स। तो जब टू पैरेलल लाइंस है उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, ठीक है। टू पैरेलल लाइंस है, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे कट करती है, इस पर कितने एंगल बनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें करेस्पॉन्डिंग क्या होती है? 1 इज करेस्पॉन्डिंग टू 5, 2 इज इक्वल टू, और सब करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो सभी करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ये लाइन के ऊपर बना हुआ एंगल, एंगल 1 जो है एंगल 5 के इक्वल होगा, 2 जो है 7 के इक्वल होगा, 3 जो है 6 के इक्वल होगा, और एंगल 4 जो है वो किसके इक्वल होगा? 8 के इक्वल होगा, ठीक। एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 7 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगा, ठीक। तो ये सभी क्या है? करेस्पॉन्डिंग एंगल है, और करेस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है एक दूसरे के इक्वल होता है, ओके। अगर हम बात करें एक्सटीरियर एंगल की, इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? तो एक्सटीरियर देखिए बाहर जो टू पैरेलल लाइंस है, टू पैरेलल लाइंस कौन सी है? जैसे कि हमने लेते हैं ये ए बी है और ये सी डी है। तो अगर इसमें एक्सटीरियर एंगल देखें कौन कौन सा है? देखिए करेस्पॉन्डिंग एंगल की बाहर 2 4 5 6 इंटीरियर एंगल है। अब इसमें हम देखते हैं एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल कौन सा है। इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है? 2 4 5 6 अंदर है, इसको क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल। जो एक्सटीरियर है उसको एक्सटीरियर बोलेंगे। तो इंटीरियर में है एंगल 2 एंगल 4 एंगल 5 और एंगल 6, ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, सॉरी इंटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर 1 3 7 8 है, क्या है? 1 3 7 8, ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल। अब उसके बाद हम देखते हैं एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल के बाद हम देखते हैं अल्टरनेट एंगल कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसमें अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा? देखिए टू पैरेलल लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा? 2 इज अल्टरनेट टू 6 एंड 4 इज अल्टरनेट टू 5। 2 और 2 6 और 4 5 क्या होगा? अल्टरनेट एंगल होगा। देखते हैं इसमें अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे? एंगल 2 इज एंगल 6, और अल्टरनेट एंगल इक्वल भी होते हैं, एंगल 4 एंड एंगल 5, ये क्या है? अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। और इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री का होता है, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 4 प्लस 6 180 डिग्री। 4 और 6 दोनों इंटीरियर एंगल एक साइड में है, ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड में है। इंटीरियर एंगल कितना होता है? सम 180 डिग्री होता है। इसी तरह 2 और 5 क्या होता है? 180 डिग्री होता है, ओके। तो इंटीरियर एंगल का सम भी 180 डिग्री होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, इसको आपको देख करके एंगल पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे ये सभी जो पहला वीडियो हमारा है जो इंट्रोडक्शन पे बेस्ड है, इसमें सभी मैंने लाइंस और एंगल्स के बारे में बताया है। इसके आगे हम आपको ट्रायंगल्स के बारे में बताएंगे, लेकिन इसके पहले उस ट्रायंगल से शुरू करने से पहले हम इस पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। इस तरीके से हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। आपको किसी भी मैथ्स में कोई भी टॉपिक जो होगा बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा। आपको इस तरीके से कोई भी किसी भी चैनल पर नहीं समझाया जा सकता है जिस तरीके से हम आपको बताएंगे, जिससे कि अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप उसको आसानी से समझ में आ जाए। तो इसी तरीके से हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिससे लोग बहुत से सारे लोगों तक पहुंच सके और हमारे वीडियो को देख सकें। तो हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें।